अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी पुरअसरार और डरावनी चीज़ें मौजूद हैं जिसको देखने से ऐसा ही लगता है जैसे ये कोई आम सी चीज़ है, पर उसके पीछे कोई ना कोई डरावनी कहानी ज़रूर मौजूद होती है जो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पुरअसरार और डरावना बना देती है। आज मैं आप लोगों को लकड़ी के एक ऐसे मामूली से वाइन बॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसके पीछे की कहानियां बहुत ज़्यादा डरावनी और पुरअसरार हैं। इस बॉक्स को कहा जाता है द डिबुक बॉक्स। अगर आप लोग गूगल पर सर्च करें द मोस्ट हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड तो ये डिबुक बॉक्स आप लोगों को इस लिस्ट में नंबर 1 पर ही नजर आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस डिबुक बॉक्स से जुड़ी एक पुरअसरार और डरावनी कहानी के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये एक मामूली सा लकड़ी का बॉक्स दुनिया की सबसे खौफनाक और डरावनी चीज़ों में शामिल क्यों है और इसको क्यों दुनिया की सबसे खौफनाक चीज़ों में शामिल किया गया है। कहानी का आगाज़ होता है जब केविन मैनिस नाम के एक आदमी ने, जिसकी एक एंटीक शॉप थी, उसने एक स्टेट सेल से कुछ सामान खरीदा जिसमें ये बॉक्स भी शामिल था। ये बहुत पुराना लकड़ी का एक वाइन बॉक्स था। केविन ने इस बॉक्स को अपनी एंटीक शॉप पे रख लिया। पुराने होने की वजह से उसको ये उम्मीद थी कि ये बॉक्स आसानी से बिक जाएगा और कोई ना कोई इस बॉक्स को उसकी दुकान से खरीद लेगा। केविन जब ये डिबुक बॉक्स अपनी दुकान पर रखकर अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में ही थोड़ी देर के बाद उसको उसकी एम्प्लॉय जेम्स की कॉल आ गई, जो डरी हुई आवाज़ में केविन को ये बता रही थी कि हमारी दुकान पर कोई मौजूद है जो नज़र नहीं आ रहा पर दुकान का सारा सामान तोड़ फोड़ रहा है। केविन ने जैसे ही ये सुना तो उसने अपनी गाड़ी फौरन से दुकान की तरफ मोड़ ली और वो सीधा दुकान वापस आ गया। जब वो दुकान पर आया तो उसकी दुकान की सारी चीज़ें सलामत थीं सिवाय रोशनी करने वाली चीज़ों को छोड़कर। उसकी दुकान की सारी रोशनी करने वाली चीज़ें मसलन ट्यूबलाइट, बल्ब, लैंप सब टूट फूट का शिकार थी और उसकी एम्प्लॉय जेम्स डरी सहमी दुकान के कोने में ज़मीन पर बैठी हुई थी। केविन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, पर उसने किसी भी बात का यकीन नहीं किया। उसको यही लगा कि ये सब कुछ उसकी एम्प्लॉय जेम्स ने किया है और उसने गुस्से में उसको नौकरी से निकाल दिया। इस दुकान वाले हादसे के बाद केविन को अपने घर में यह महसूस होता था जैसे उसके अलावा भी कोई मखलूक उसके घर में वो मौजूद है जो हर वक्त उसको घूर रही है और उसको उसके घर में काले साए नजर आते थे और हर रात उसको एक डरावना सा ख्वाब आता था जिसमें एक डरावनी सी चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत उसको जान से मारने की कोशिश कर रही होती थी। और खौफनाक बात तो ये थी कि रात में जो बूढ़ी औरत उसको मारने की कोशिश कर रही होती थी, अगली सुबह जब वो उठता था तो उसके जिस्म पर हर जगह किसी के मारने के निशान मौजूद होते थे। उसके जिस्म पर हर जगह पर जख्म मौजूद होते थे किसी के मारने के, जैसे किसी ने बेदर्दी से उसको मारा हो। और ये ख्वाब हर रात उसको आता था जब से ये डिबुक बॉक्स उसने अपनी दुकान पर लाके रखा था और इसको खोल दिया था। इस डिबुक बॉक्स को अपनी दुकान पर रखने से पहले केविन ने इस डिबुक बॉक्स को अपनी माँ को एज अ गिफ्ट देने की कोशिश की थी, पर जैसे ही उसने ये बॉक्स अपनी माँ को गिफ्ट के तौर पर दिया तो उसकी माँ को माइनर हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी आवाज़ कुछ अरसे के लिए चली गई। वो अपनी आवाज़ कुछ अरसे के लिए इस माइनर हार्ट अटैक की वजह से खो चुकी थी। सिर्फ इस
डीबुक बॉक्स की वजह से। दोस्तों, डीबुक एक जूइश लैंग्वेज वर्ड है जिसका मतलब है डिसलोकेटेड स्पिरिट या सोल। जूइश माइथोलॉजी के मुताबिक ये ऐसी स्पिरिट, ऐसी सोल होती हैं, ऐसी रूहें होती हैं जिनको जन्नत और जहन्नुम दोनों में जगह नहीं मिलती। तो ये रूहें इंसानी जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करती हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए जूइश लोग पहले ज़माने में एक ऐसा ही लकड़ी का बॉक्स बनाया करते थे जिसमें वो इस तरह की शैतानी रूहों को कैद कर दिया करते थे ताकि वो किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचा सकें और किसी के जिस्म में एंटर ना हो सकें, क्योंकि इस तरह की शैतानी रूहों का एक ही मकसद होता है कि वो इंसानी जिस्म पर कब्जा कर सकें। इसको रोकने के लिए इस बॉक्स को, द डीबुक बॉक्स को बनाया गया ताकि कोई भी शैतानी रूह इंसानी जिस्म में दाखिल ना हो सके और उस पर कब्जा ना कर सके। ये भी कहा जाता है कि इस डीबुक बॉक्स की ओनर हैवला नाम की एक बुजुर्ग औरत थी जिसने अपने सारे की सारी फैमिली को वर्ल्ड वॉर 1 में खो दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी सारी फैमिली को खोने के बाद, इस जंग में अपनी सारी फैमिली को खोने के बाद हैवला ने कुछ ऐसे रिचुअल्स किए जिससे वो अपनी फैमिली की रूहों से बात कर सके, उनको दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में बुला सके। पर इन सब चीज़ों में वो कामयाब नहीं हो सकी और उसने दूसरी दुनिया से एक ऐसी इवल स्पिरिट को, एक ऐसी खौफनाक रूह को इस दुनिया में बुला लिया जिसने उसका जीना हराम कर दिया। और इस इवल रूह को रोकने के लिए उसने अपने ही इस लकड़ी के पुराने वाइन बॉक्स का इस्तेमाल किया और उस इवल स्पिरिट को इस बॉक्स में बंद कर दिया, जिसको आज कहा जाता है द डीबुक बॉक्स। हैवला की मौत के बाद, उसके मरने के बाद इस बॉक्स को केविन ने खरीद लिया। पर जब उसकी पोती ने, पैमला ने, इस बॉक्स को बेचा तो उसने केविन को पहले बता दिया था कि इस बॉक्स में कोई शैतानी इवल स्पिरिट कैद है। पर केविन ने इस सब बातों को मजाक में ले लिया और उसने इस पुराने वाइन कैबिनेट बॉक्स को खरीद लिया। पैमला ने केविन को यह भी बताया कि ये उसकी दादी का वाइन बॉक्स था जिसमें एक इवल स्पिरिट कैद है और उसको ये कभी भी खोले नहीं, क्योंकि उसकी दादी ने भी जब तक वो जिंदा थी उन्होंने इस बॉक्स को खोलने की कोशिश नहीं की और ना किसी को इसको खोलने दिया। पर केविन ने इन सब बातों को मजाक में उड़ा दिया और इन सब बातों को मजाक में ले लिया। केविन ने पैमला की सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जब इस बॉक्स को खरीद लिया तो उसने अपनी दुकान पर जाकर इस बॉक्स को खोल दिया और ये देखना चाहा कि इस बॉक्स में क्या चीज़ें मौजूद हैं। जैसे ही उसने इस बॉक्स को खोला तो कुछ अजीब चीज़ें केविन को देखने को मिली, जैसे कुछ पुराने सिक्के, एक पुराना कैंडल स्टैंड, एक गोल्डन वाइन ग्लास, एक मुरझाया हुआ गुलाब का फूल और एक गोल्डन बालों का गुच्छा और एक सफ़ेद पत्थर जिस पर जूइश लैंग्वेज में लिखा हुआ था सलाम या हेलो। इन सब हादसात के बाद केविन ने तंग आकर इस बॉक्स को एक ऑनलाइन वेबसाइट पे बेच दिया, जहां से कुछ कॉलेज स्टूडेंट ने इस बॉक्स को खरीद लिया। जब से उन्होंने इस बॉक्स को खरीदा था उनके साथ भी वही कुछ होना शुरू हो गया जो केविन के साथ हो रहा था। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद ही ये बॉक्स केविन को वापस कर दिया। इनकी बहुत सी कोशिशों के बाद इस बॉक्स को एक म्यूजियम डायरेक्टर जेम्स ने खरीद लिया और उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में यही बताया कि इस बॉक्स में वाकई एक इविल स्पिरिट मौजूद है, क्योंकि उनके साथ भी वही हादसात हो रहे थे जो केविन के साथ हो रहे थे। और उन्होंने इस बॉक्स को एक ऐसी जगह पर रख दिया है जहां से इस बॉक्स से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता।
और ये बॉक्स आज भी उन्हीं म्यूजियम डायरेक्टर जेम्स के पास है। द बुक बॉक्स की रियल स्टोरी से मुतासिर होकर, इससे इंस्पायर होकर एक मूवी भी बनाई गई जिसको कहा जाता है द पोजेशन। इस मूवी के डायरेक्टर के मुताबिक जब से उन्होंने इस मूवी की शूट को स्टार्ट किया था, उनके सेट पर बहुत से डरावने हादसात हो रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस मूवी में रियल डी बुक बॉक्स को इस्तेमाल करें, पर कुछ वजूहात के बिना पर उन्होंने एक फेक डी बुक बॉक्स इस्तेमाल किया। पर उस फेक को भी यूज़ करने से उनके सेट पर बहुत से हादसात हुए और इसके शूट के दूसरे दिन उनके पूरे सेट को आग लग गई और उनका सारा सामान जल के राख हो गया जो उन्होंने इस मूवी में इस्तेमाल किया था। इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसके बारे में तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। पर अगर आप भी अपनी डरावनी कहानियाँ और वाक़यात शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे आप मुझे भेज सकते हैं। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।